नेपाल की पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी शक्तिपीठ है जिसे स्थानीय लोग देवी कंकारी या केनारी देवी के नाम से जानते हैं। ये शक्तिपीठ 51 प्रसिद्ध शक्तिपीठों की यात्रा में 10वां शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ इतना रहस्यमय है कि ये किसी नक्शे में नहीं दिखता। नेपाल के पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख एक गुप्त शक्तिपीठ के रूप में मिलता है। मान्यता है कि जब माता सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे थे, तब एक अंश जो उनके कंधे का भाग माना जाता है, हिमालय की घाटियों के पास आज के पश्चिम नेपाल के क्षेत्र में गिरा था। उसी स्थान से कंकारी देवी शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। स्थानीय कथा कहती है कि सदियों पहले एक योगी, जिन्हें लोग कनक ऋषि कहते थे, ध्यान में लीन थे। उनके ध्यान के दौरान उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, माता कंकारी। देवी ने कहा कि जहाँ ये ज्योति प्रकट हुई है, वही स्थान उनकी शक्ति का केंद्र होगा। उस समय वहाँ केवल एक छोटा पत्थर था, जिस पर देवी की आकृति अपने आप उभर आई। उस पत्थर को बाद में मंदिर का रूप दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ की शक्ति क्रोध और करुणा दोनों का संगम है। देवी का एक रूप उग्र है, जो असत्य और अन्याय का नाश करती है, और दूसरा रूप शांत है, जो भक्तों को वरदान देती है। हर साल स्थानीय लोग नवरात्र में यहाँ भव्य पूजा करते हैं। बिना किसी बड़े नगर या प्रसिद्ध तीर्थ की भांति प्रचार के ये स्थान आज भी केवल उन लोगों को दिखता है जिन्हें देवी स्वयं बुलाती हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण अद्भुत है। घने देवदार के वृक्ष, पास ही एक झरना जो मानो अनंत तक बहता रहता है, और रात में हवा में सुनाई देती एक हल्की घंटी की ध्वनि। बुजुर्ग कहते हैं कि वो आवाज किसी पुजारी की नहीं, बल्कि स्वयं देवी की उपस्थिति का संकेत है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ ओम कंकारी देव्य नमः का जप करता है, उसके जीवन के कठिनतम बंधन भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं। देवी के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाने वाले को अपने भीतर अज्ञात शांति का अनुभव होता है, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। और शायद यही इस शक्तिपीठ का रहस्य है। ये स्थान नक्शों में नहीं, बल्कि विश्वास में जीवित है। कहा जाता है कि देवी कंकारी उन्हीं को दर्शन देती हैं जिनका हृदय शुद्ध हो और मन सच्चा। प्रेम से बोलिए जय मां दुर्गा।